हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु रंजन है और आज हम लोग 10वां का एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी में हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए उसके कुछ फार्मूलों को देख लेना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, त्रिकोणमिति में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं। वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जिसकी एक भुजा समकोण हो और दोनों भुजा न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं। और तीनों भुजाओं के नाम देखिए। सबसे पहले जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाली भुजा, ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, जिसे एच से सूचित किया जाता है। किससे? एच से सूचित किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसे एच से सूचित किया जाता है। ठीक है, जिस क्षैतिज पर त्रिभुज बना हुआ है, जिस क्षैतिज पर त्रिभुज बना हुआ है उसे आधार कहते हैं। किसका कहते हैं? आधार। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसको बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको बी से सूचित किया जाता है। इसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, बी और एच को स्मॉल लेटर में कर देते हैं। ठीक है, और इसी जो धरती तल से आधार से जो लंबवत खड़ा है, ठीक है, जो आधार से लंबवत खड़ा हो, परपेंडिकुलर इसको कहते हैं इंग्लिश में। जो लंबवत खड़ा है उसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर मतलब पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस को जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं तो पता लगता है कि पाइथागोरस ने कहा था कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हमारा क्या है? कर्ण। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। देखिए, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसी पर हम लोग अब आगे देखते हैं। तो हमारे कर्ण बराबर सूत्र मुझे मिल गया, फार्मूला मिल गया। अब इसी से हम देखेंगे कि अगर लंब बराबर हमको फार्मूला निकालना हो तो लंब बराबर निकालने के लिए ये आधार को हम ये साइड ले आएंगे तो मेरा बन जाएगा क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है तो बराबर की साइड आने में माइनस में जाता है। तो आधार स्क्वायर, क्या? आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। इसको आप सीधा कर देते हैं तो इसको सीधा करने के बाद लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी पर आगे चलते हैं। तो अब हमें आधार निकालना है। आधार बराबर फॉर्मूला निकालना हो तो आधार बराबर निकालना हो तो लंब को हमें बराबर की ये साइड लाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अगर लंब को ये साइड लाएंगे तो कर्ण माइनस आधार लंब हो जाएगा। तो आधार बराबर फार्मूला आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 3 फार्मूला हो गए हैं। ठीक है, क्या? ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। ये और ये, इसी पर आपको त्रिकोणमिति चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे।
अब आगे देखते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। तो चलिए 6 अनुपात हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 भुजाओं को लिख लेते हैं। पहली भुजा हो गया मेरा लंब, ठीक है, उसके बाद आधार और उसके बाद कर्ण, ठीक है। आप पहले ये जानिए कि अनुपात क्या होता है। जैसे में 2 अनुपात 1 किया जाए तो इसका मतलब होता है 2/1। हमको इस प्रकार से लाना है, तो इसी को अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग 6 निकालते हैं। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो आगे देखिए लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये तो मेरा बन जाएगा पहला पहली लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर देखते हैं, अब इसी को उल्टा भी तो बन सकता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। फिर बनाते हैं हम लोग आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी तो उल्टा बन सकता है कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। और इसी पर फिर देखते हैं कि लंब बटे आधार, ये भी तो बन सकता है। तो बनाते हैं हम लोग लंब बटे आधार, ठीक है। और इसी का उल्टा आधार बटे लंब, ठीक है। अब इसको अनुपात को क्या क्या नाम से जानते हैं से देखिए। लंब बटे कर्ण का होता मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा, और कर्ण बटे लंब मतलब साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा ये याद रखिएगा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आधार बटे कर्ण मेरा हो जाता है कोस थीटा। क्या हो जाता है? कोस थीटा। और ठीक इसी का उल्टा हम लोग को हो जाता है सेक थीटा, ठीक है। आधार बटे कर्ण कोस थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार लंब बटे आधार का मतलब होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कोट थीटा, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको त्रिकोणमिति में इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। तो साइन थीटा का भी हमने लिखाया था। साइन थीटा बराबर क्या लिखाया था हमने? लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण माने साइन थीटा बराबर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। त्रिभुज के अनुसार देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं। तो लंब मेरा क्या हो गया? ये क्या हो गया? लंब मेरा ये हो गया था। लंब हम ये तो लिख सकते हैं ए बी, और कर्ण मेरा ये हो गया था। कर्ण हम ये भी तो लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। या इस प्रकार से नहीं लिखकर फिर लंब बराबर पी बटे एच भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कोस थीटा में देखिए, कोस थीटा बराबर इसको हम लोग क्या लिखे थे? आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो इसके बाद इसे भी तो हम लिख सकते हैं कि आधार मेरा हो गया बी सी, ठीक है। और मेरा कर्ण हो गया ए सी, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो आधार मेरा बी हो गया और बटे एच। और इसी प्रकार हम लोग देखें तो टैन थीटा में मेरा हो गया लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार है, तो लंब मेरा क्या हो गया? ए बी, ठीक है, बट्टा में, और आधार मेरा हो गया बी सी, ठीक है, बी सी। और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तब पी बटे बी, क्या हो जाएगा? पी बटे बी। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो आगे की ओर साइन को जस्ट उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं एच बटे पी, कोस को उल्टा करके सेक में हम लोग लिख सकते हैं एच बटे बी, और टैन को उल्टा करके कोट में लिख सकते हैं बी बटे पी, ठीक है ना। चलिए अब आगे के देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर मेरा होता है पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। तो मेरा पी का मान निकालने के लिए एच को ये साइड ले आएंगे, तब पी बराबर मेरा निकालने के लिए साइन थीटा इधर भागा में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में एच, ठीक है।
एक ये हो गया। चलिए और ठीक इसी प्रकार कोस का हम निकालते हैं, कोस थीटा का। तो कोस थीटा का होता है बी बट्टे एच, और इसी प्रकार हम लोग अगर बी का निकालें तो एच ये साइड आएगा, तो बी बराबर कोस थीटा इंटू एच, इधर भागा में जाके गुना में हो जाएगा। तो एक ये हो गया। और इसी प्रकार जानते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, पी बट्टे बी। क्या होता है, पी बट्टे बी। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पी का मान निकला हुआ है, यहाँ बी का मान निकला, तो इस पर बैठा देते हैं। तो पी का मान मेरा हो जाएगा साइन थीटा इंटू एच बट्टे कोस थीटा इंटू एच। एच से एच मेरा कट हो जाएगा, तो हम लोग को कितना क्या बचेगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। एक ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, और जस्ट इसी का अपोजिट अगर कर दिया जाए कोट थीटा में किया जाए तो जस्ट पलट जाएगा। ठीक है, बी ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कोस थीटा इंटू एच हो जाएगा और साइन थीटा इंटू एच हो जाएगा। और ठीक है, और ये हो जाएगा तो इसी अनुसार ए से एच कट जाएगा और इतना बराबर हो जाएगा, मतलब कोट थीटा बराबर मेरा निकल जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इतना आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़रूरी है ये सब फॉर्मूला। चलिए आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग इसका साइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।